वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके दुरूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, बिहम्दि ताला हमारे महाना दरस कुरान की आज 11वीं नशिस्त है, जिसमें हम शिरकत और हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु हम सब का आज के इस दर्स में शरीक होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो बातें की जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुनाकर अमलो इत्क़ाद की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की खैरियत और फजीलत को बयान फरमाया और फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गईं उनमें से तुम बेहतरीन उम्मत हो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस तक तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात में से सबसे अफजल नबी, सबसे अफजल रसूल हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस हैं। तमाम नबियों रसूलों में से सबसे अफजल हमारे आका हैं और तमाम नबियों रसूलों की उम्मतों में से सबसे अफजल उम्मत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। और क़यामत तक इस उम्मत ने जाना है और क़यामत तक इस उम्मत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में वाज़े तौर पर इस उम्मत की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 में इरशाद फरमाया कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐसे ही हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। ये उम्मत वस्त है, ये उम्मत खैर उम्मत है। और इस उम्मत की कुरान मजीद और अहादीस तय्यबात में जो फजीलतें बयान की गई हैं, दो अहादीस आपके सामने रखूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सही बुखारी में 6528 नंबर हदीस है, फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है,
इन्नी लअरजू अन तकूनू शत्र अहलिल जन्नह, कि जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे उनमें से एक हिस्सा मेरी उम्मत का होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। और सुन इब्ने माजा में 4299 नंबर और जामे तिरमिज़ी में 2546 नंबर हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग जन्नत में जाएंगे, जो उम्मतें जन्नत में जाएंगी, अहलुल जन्नती इशरूना व मिअतु सफ़िन, तमाम अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी जो जन्नत में जाने वाले होंगे। समानून मिन हादिहिल उम्मह व अर्बऊन मिन साइरिल उमम, 40 सफ़े बाकी उम्मतों की होंगी और 80 सफ़े उस 120 में से सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी जो जन्नत में दाखिल होंगे। कुरान मजीद और अहादीस तय्यबात में इस उम्मत की खैरियत और फजीलत को बयान किया गया। अब तवज्जो करें, कलिमा पढ़ने वालों में एक तबका तो वो है कि जो कुरान और सुन्नत के इन दलाइल को पसे पुश डाल के बाले ताक रख के नाऊज़ बिल्लाहि ताला वो ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद सिर्फ 4 मुसलमान बाकी बचे थे, बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। नाऊज़ बिल्लाहि ताला। सहाबा इकराम की दुश्मनी में, नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब की अदावत में वो इस कदर आगे बढ़ गए। आप उनकी किताबें उठाकर देख लें, अबू जाफर मोहम्मद बिन यकूब अल-कुलैनी राफ़ज़ी की किताब अल-काफ़ी उठाकर देख लें, रिजाले कशी उठाकर देख लें, तफसीर कुम्मी में मौजूद है, तफसीर अयाशी में मौजूद है, तफसीर अल बुरहान में मौजूद है, और हयातुल कुलूब में मुल्ला बाकर मजलसी ने और अल इख्तिसास में शेख मुफीद ने ये लिखा कि नाऊज़ बिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद सिर्फ 4 मुसलमान बाकी बचे, बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। जबकि कुरान और सुन्नत के दलाइल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अफजल उम्मत है। अब देखें, अंबिया जब दुनिया से पर्दा फरमा जाते तो कई उम्मतें ऐसी कि अपने नबियों के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद उन्होंने अपने अंबिया की तालीमातों अहकामात को छोड़ दिया, शिर्क में गिरफ्तार हो गए और नाऊज़ बिल्लाह बड़ी बड़ी बुराइयों और गुमराहियों में शिकार हो गए। हत्ता कि नाऊज़ बिल्लाह नसारा ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह खुदा का बेटा कहा। तो वो उम्मतें अंबिया के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद उनके अकायद में ऐसी खराबी आई कि वो कुफ्र और शिर्क की अंधेरी वादियों में जा गिरे। इस एतबार से उनकी बनिस्बत जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत की शान देखी जाए तो ये उम्मत शर्र उम्मत नहीं है, इस उम्मत को कुरान ने खैर उम्मत करार दिया। ये नहीं कि ये उम्मत भी अपने नबी के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद नाऊज़ बिल्लाहि ताला शिर्क में डूब जाएगी। नाऊज़ बिल्लाहि ताला ये अक्सरी और अगलबी तौर पर उम्मत का बड़ा हिस्सा और ज्यादातर उम्मत नाऊज़ बिल्लाह शिर्क और कुफ्र में गिरफ्तार हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ये उम्मत क़यामत तक जाएगी। और सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत का मामला क़यामत तक मुस्तकीम रहेगा। ला यज़ालु अम्रु हाज़िहिल उम्मा मुस्तकीमा, इस उम्मत का मामला क़यामत तक मुस्तकीम रहेगा। कोई नुकसान पहुंचाने वाला उम्मत की उस जमात को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी क़यामत की सुबह तक इस उम्मत ने जाना है। अब इसके मुकाबले में एक दूसरा तबका उठा, दूसरा नजरिया उठा और उन्होंने उम्मत के ऊपर तरह तरह के बोहतानात और इफ्तराआत लगाने शुरू कर दिए और कहा कि नाऊज़ बिल्लाहि ताला इस वक्त तो उम्मत जो है वो शिर्क में गिरफ्तार हो चुकी है। उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मुशरिक हो चुका है। उसके मैं आपके सामने चंद नमूने उन लोगों की इबारात और उन लोगों के बयानात के आपके सामने रखूंगा। दुरूशी पढ़ कर ले, कोई मसला नहीं, ये हो जाता है। कर ले पानी पिला ले, सही तरह लगा ले, सही तरह लगा ले।
सुभान अल्लाह। अब अंदाजा फरमाएं, एक तरफ कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं कि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है, ये खैर उम्मत है और इस उम्मत का क़यामत तक मामला मुस्तकीम रहेगा। लेकिन इसके मुकाबले में जिन लोगों ने एक खुद साख्ता तौहीद का तसव्वुर कायम कर लिया है, वो अपनी किताबों में क्या लिख रहे हैं। ये किताब है, नाम है इसका तक़वियतुल ईमान। मौलवी इस्माइल देलवी अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 24 पर लिखते हैं कि अव्वल सुनना चाहिए कि शिर्क लोगों में बहुत फैल रहा है और असल तौहीद नायाब है। यानी मुसलमानों में शिर्क बहुत फैल चुका है और जो असल तौहीद है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है। इसी तरह इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का तज़किरा करते हुए सऊदी अरब में मदीना शरीफ में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के उस्ताद हमूद बिन अहमद अर-रुहैली अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 23 पर लिखता है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले अरब और हिजाज मुकद्दस मक्का और मदीना और ताइफ के इलाकों में शिर्क इस तरह फैल चुका था। लिखता है कि नशा अल इमामु अल अल्लामा व दाइयतु अल मुजद्दिद शेखुल इस्लाम मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी फिल कर्न थानी अशर फी ज़मानिन। कहते हैं कि 12वीं सदी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। ऐसे जमाने में इश्तद्दत फीह गुरबतुल इस्लाम, जिसमें इस्लाम बिल्कुल अजनबी हो चुका था। वग़लबा अला अहलिल जहलो वल बिदअ वल खुराफात, और वहां मक्का मदीना के रहने वाले लोग बिदअत में, खुराफात और जहालत में पड़ चुके थे। व इबादतुल अंबिया वस सालिहीन वल अशजार वल अहजार, और वहां के लोग नऊज़ बिल्लाहि ताला नबियों की, सालिहीन की और दरख्तों की और पत्थरों की पूजा करते थे, अल अयाज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये अपनी खुद साख्ता तौहीद के मुताबिक उन्होंने कहा कि चूंकि वहां मुसलमान अहले सुन्नत व जमात जो है वो उस वक्त वही मामूलात करते थे जो सदियों से अहले सुन्नत व जमात के मामूलात चले आ रहे थे, तो कहा कि ये तो शिर्क हो रहा है। ये एक और किताब है डॉक्टर खलील हराज की, इस किताब का नाम है वहाबी तहरीक। इस किताब के पीछे सरे वर्क पर बैक पे लिखा है कि 12वीं सदी हिजरी के आगाज में जब सरजमीन हरम शिर्क की आलूदगियों से दागदार हो गई। सरजमीन हरम यानी मक्का और मदीना शिर्क की आलूदगियों से दागदार हो गए, नाउज़ बिल्लाह ताला। किताब और सुन्नत की जगह खुराफात और रसूम जाहिलिया ने ले ली। एक अल्लाह की जगह सैकड़ों माबूद बना लिए गए। ये उम्मत मुस्तफा की बात हो रही, नाउज़ बिल्लाह ताला। बैरूनी इस्तेमाल की दस्तदराजियां काबातुल्लाह और हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दराज हो गई थी, जबकि तौहीद खालिस और पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबान गुर्बत और नातवानी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके थे। इसी दौरे जुल्मत और इस्तिबदार में सरजमीन नजद से एक चश्मा फूटा। एनिया के एक मुमताज इल्मी घराने के शेख अब्दुल वहाब के नौमौलूद बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया गया, और फिर वही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी एक तहरीक लेके उठा। तो इस इबारत में डॉक्टर खलील हराज की इस किताब के सरे वर्क पर ये लिखा हुआ मौजूद है कि नऊज़ बिल्लाह ताला मक्का और मदीना की जो सरजमीन है वो शिर्क की आलूदगियों से दागदार हो गई। न सिर्फ यहाँ तक बल्कि ये वो किताबें हैं जो हाजियों को तकसीम की जाती हैं, हुज्जाज को फ्री, मोतामिरीन को फ्री दी जाती हैं। किताब का नाम है आइमा हनफिया की कोशिश शिर्क और इसके वसायत का बयान में। इस किताब के सफ़ा नंबर 46 पर लिखा हुआ है कि गर्ज के जो कुछ हिंदू अपने बुतों से करते हैं वो सब कुछ ये झूठे मुसलमान अंबिया और औलिया से और इमामों और शहीदों से और फरिश्तों और परियों से कर गुजरते हैं और दावा मुसलमान का किए जाते हैं। तो जो करें कि कहा कि जो हिंदू अपने बुतों के साथ करते हैं ये मुसलमान वलियों और नबियों के साथ करते हैं, और जो एक मयार तौहीद का तस्वुर कायम कर लिया खुद साख्ता, तो उस तस्वुर तौहीद के जब अगेंस्ट कोई भी चीज देखी
तो शिर्क का फतवा लगाने से इस कदर ये लोग बेबाक हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की ज़वात तय्यबात को नहीं छोड़ा। ये किताब है उसी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद। इस किताब तौहीद के सफ़ा नंबर 361 पर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने ये लिखा है नऊज़ बिल्लाह ताला कि इंसानी तारीख का सबसे पहला मुशरिक जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। नऊज़ बिल्लाह। सफ़ा 361 लिखता है कि उन्होंने शैतान की बात मानकर शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया, शिर्क फिल इबादत का नहीं। यानी आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा नऊज़ बिल्लाह ताला उन्होंने शैतान की पैरवी की, शैतान की इताअत की और उन्होंने शैतान की इताअत करके शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया। देखे, नबी तो गुनाह कबीरा नहीं कर सकता, तो शिर्क तो उससे बहुत बड़ा ऊपर वाला दर्जा है। यानी गुनाह का सबसे बदतरीन दर्जा कौन सा है? शिर्क का। तो जब नबी गुनाह कबीरा नहीं कर सकता तो नबी शिर्क से भी पाक है, नबी शिर्क भी नहीं कर सकता। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, वो अल्लाह के नबी हैं। चीज है कि नबी के बारे में नऊज़ बिल्लाह ताला जो है वो शिर्क की बात की जाए, नबी तो गुनाह कबीरा भी नहीं कर सकता, लेकिन वो एक तौहीद का तसव्वुर कायम किया, उसके मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह मुशरिक करार दे दिया। और ये एक और किताब है, ये देखें मुफीद मजमुआ अल मजमुअतुल मुफीदा। ये इस किताब में नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक के बारे में सफ़ा नंबर 38 और 39 पर सवाल कायम करके उसका जवाब लिखा गया। पहले तो सवाल लिखा कि कुरान मजीद की जो आयत है रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, इसका क्या माना है? तो सफ़ा 39 पे लिखा, इसका माना है अपने रब की अजमत को तौहीद के साथ बयान कीजिए और अपने आमाल को शिर्क से पाक कीजिए। वरुज्जा फहजुर का क्या माना है? तो कहा इसका माना है बुतों को छोड़ दीजिए और बुत परस्तों से अपने आप को अलग थलग कर लीजिए। सवाल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में कितने दिन तक रहे? बुतों को छोड़ दीजिए, बुतों से अलग थलग रहिए, इस हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर तक रहे? तो जवाब में लिखा कि नऊज़ बिल्लाह 10 साल तक। इसके बाद मेराज हुआ। अल अयाज़ु बिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में, जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, और फिर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद और नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स इन्होंने अपनी किताबों में दी कि ये किताब है तहज़ीरुस साजिद मिन इत्तिखाज़िल क़ुबूर मसाजिद, नासिरुद्दीन अलबानी की किताब है अल मकतबुल इस्लामी। सफ़ा नंबर 99 पे नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के बारे में लिखा। कहता कि मैं 1368 हिजरी में जब मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए गया, रअयतु फी अस्फल हायतिल क़ब्र शिमाली मेहराबन सगीरन, तो कहा कि मैंने हुजूर के रोज़ा अतहर के पीछे एक छोटा सा मेहराब देखा। ववराउ सुद्दतुन मुर्तफ़िया अन अर्दिल मस्जिद कलीलन, और देखा कि रोज़ा रसूल के पीछे एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा हिस्सा है, वो जमीन से उठा हुआ है। इशारतुन इला अन्ना हादा मकान खासुन, ये इशारा है कि ये खास है मकान नमाज पढ़ने के लिए, लिस्सलाति बराल कब्र। तो कहा कि फअजिब्तु हीना इज़िन कैफ़ ज़ल्लत हाज़िही ज़ाहिरतुल बसरिया क़ाइमतन हत्ता फ़ी अहद दौलत तौहीद। कहने लगा कि मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने कहा कि मैं बड़ा मुताजिब हुआ कि नऊज़ बिल्लाह मुसलमानों के मुल्क में ये खुली बुत परस्ती क्यों हो रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर और हुजूर के रोज़ा पाक के करीब मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं और वहाँ बरकत हासिल करने के लिए हुजूर के रोज़ा अतहर के करीब नफल पढ़ते हैं ताकि हुजूर के रोज़ा पाक की बरकत हासिल की जाए, उसको नऊज़ बिल्लाह ताला बुत परस्ती करार दिया। ये क्यों? क्योंकि एक तौहीद का जो एक उल्टा और खुद साख्ता तसव्वुर उन्होंने कायम किया था, उसके मुताबिक ये तौहीद नहीं थी बल्कि ये शिर्क था। जबकि ये बात याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बाखबर कर दिया कि मेरी ये उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को शिर्क से महफूज फरमा लिया, शिर्क से महफूज। इस उम्मत की शान तो ये है
अल मुस्तदरक अला सहीहैन में सही हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत को कभी गुमराही पे जमा नहीं करेगा। ये उम्मत ला तजतमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा। अब गुमराही दर्जा शिर्क से छोटा है और शिर्क का दर्जा ऊपर है। जब उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती तो उम्मत शिर्क पे भी जमा नहीं हो सकती। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह अहादीस तय्यबात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की शिर्क से बराअत और उनसे शिर्क की नफी करते हुए इरशाद फरमाया। सही बुखारी में कई मकामात पर यह हदीस है। हदीस नंबर 1344, 3596, सही बुखारी में 4042, 4085, 6426, 6590, सही मुस्लिम में 2296। ये मुताद्दिद अहादीस तय्यबात सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़े विसाल में, अपने दुनियावी आखिरी लम्हात में अल्लाह की कसम बयान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे अल्लाह की कसम है कि मुझे अपने बाद इस बात का खौफ और डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, वलाकिन अन तनाफसू फीहा, हाँ इस बात का मुझे डर है कि तुम मेरे बाद दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। मुझे अपनी उम्मत पर मुशरिक हो जाने का खौफ नहीं, शिर्क का खौफ। हुजूर ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा कि मुझे अपनी उम्मत पर मुशरिक हो जाने का खौफ नहीं है, हाँ इस बात का खौफ जरूर है कि मेरी उम्मत जो है वो दुनिया की मोहब्बत में फंस जाएगी। और मुस्नद अहमद इब्ने हंबल में 23119 और मिशकात में 5334 नंबर हदीस है और सही हदीस है कि सैयदना महमूद इब्ने लबीद रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिलील कदर सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है। अब यहाँ इस हदीस का तर्जुमा करने से पहले ये समझ लें कि जब लफ्ज शिर्क बोला जाता है या लफ्ज कुफर बोला जाता है, शिर्क और कुफर का इतलाक दो दो जगह पे होता है। शिर्क का इतलाक एक को कहते हैं शिर्क जली या शिर्क इत्कादी, शिर्क जली भी कहते हैं, शिर्क इत्कादी भी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं शिर्क खफी, शिर्क खफी। शिर्क जली और शिर्क इत्कादी ये एक ही चीज है, ये एक चीज के दो नाम हैं। ये वो शिर्क है जिसमें कोई शख्स किसी गैर खुदा को खुदा के अल्लाह रब्बुल इज्जत के बराबर ठहराए, उसकी जात में, उसकी सिफात में और उसकी इबादत में। ये शिर्क जली और शिर्क इत्कादी है। और एक है शिर्क खफी। शिर्क खफी का इतलाक रियाकारी, दिखलावा, इसके ऊपर भी किया गया। अब शिर्क खफी का इतलाक अगरचे रियाकारी पर किया गया, लेकिन जहां शिर्क की कुरान मजीद में मुजम्मत बयान करके ये कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क के अलावा बाकी गुनाहों को माफ फरमा देगा, तो उस शिर्क से मुराद शिर्क इत्कादी और शिर्क जली है। तो जहां हुजूर ने नफी फरमाई कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, तो मुराद उससे शिर्क जली है। शिर्क जली, शिर्क इत्कादी के मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। हाँ ये है कि उम्मत में रियाकारी होगी। अब ये जो हदीस है मुस्लिम अहमद इब्न हंबल की 23119 और मिशकात में 5334 नंबर, इसमें हज़रत महमूद बिन लबीद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है अश्शिरकल असगर, वो शिर्क असगर का खौफ है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वमा शिर्कुल असगर, हुजूर शिर्क असगर क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अर्रिया, रियाकारी, दिखलावे के लिए अमल करना। सबसे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत पर किसी चीज का खौफ है तो वो क्या है? शिर्क असगर यानी रियाकारी। अगर हुजूर को अपनी उम्मत पर शिर्क जली, शिर्क अकबर या शिर्क इत्कादी का खौफ होता, अब दो चीजें हैं, एक बड़ी बुराई है, एक छोटी बुराई है। अगर हुजूर को अपनी उम्मत पर
बड़ी बुराई यानी शिर्क अकबर, जिसको शिर्क जली या शिर्क इत्कादी कहा जाता है, इसका खौफ होता तो हुजूर ये फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा जो बड़ा खौफ है वो ये खौफ है कि मेरी उम्मत जो है वो नऊज़ बिल्लाह मुशरिक हो जाएगी। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ये सबसे बड़ा मुझे खौफ जो है वो ये है कि ये उम्मत रियाकारी करेगी। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क अकबर की बात नहीं की। जहां शिर्क अकबर की बात आई तो सही बुखारी मुस्लिम के हवाले पेश कर चुका, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कसम बयान करके कहा, इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम, फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे तुम पर इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। एक चीज का इस्बात और एक की नफी। मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में हुजूर ने कहा कि मुझे शिर्क असगर का खौफ है, और सही बुखारी मुस्लिम में फरमाया कि मुझे शिर्क का खौफ है। तो किसका खौफ और किसका खौफ नहीं है? जिसका खौफ है वो रियाकारी है, और जिसका खौफ नहीं है वो शिर्क अकबर और शिर्क जली है कि उम्मत में रियाकारी तो होगी लेकिन शिर्क अकबर और शिर्क जली नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? ये दो अहादीस तय्यबात वाज़े हैं। इसके साथ सही मुस्लिम में और जामे तिरमिज़ी में, जामे तिरमिज़ी में 2159 और सही मुस्लिम में 7103 नंबर, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 8522 नंबर हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के 3 जलीलुल क़द्र सहाबा इस हदीस के रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अमर इब्नुल अहवस और हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 3 सहाबा इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया तो हुजूर ने मैदान अरफात में खड़े होके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से पूछा, अय्यु यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ आज कौन सा दिन है। सही मुस्लिम, इब्ने मुस्लिम इब्न हंबल और जामे तिरमिज़ी में तीनों हदीस का मज़मून मैं मिला के पेश कर रहा हूँ। हुजूर ने कहा आज कौन सा दिन है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की यौमुल हज्जिल अकबर, हुजूर आज हज अकबर का दिन है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, अला खबरदार हो जाओ, व इन्न शैताना कद आयसा मिन अन युअबदा फी बिलादिकुम हाज़िही अबदा, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इन शहरों में आज के बाद शैतान की इबादत की जाए। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है, यानी बिल्कुल उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है आज के बाद। फरमाया कि इन तुम्हारे शहरों में शैतान की इबादत नहीं हो सकती। और सही मुस्लिम में अल्फाज मौजूद हैं कि इन्न शैतान कद आयसा अन युअबदा अन याबुदहुल मुसल्लूना फी जज़ीरतिल अरब, कि शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि जजीरा अरब के लोग उसकी इबादत करें। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अल्फाज ये हैं 8522 नंबर कि इन्न शैतान कद आयसा अन युअबदा बिअर्दिकुम हाज़िही, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है तुम्हारी इस जमीन में शैतान की इबादत की जाए। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है। अब तवज्जो करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का वाज़े और खुला इजहार करके बता दिया कि जजीरा नुमाए अरब, तुम्हारे ये शहर, तुम्हारे ये बिलाद, इसमें अब शैतान की इबादत नहीं होगी। पहले बुतों की पूजा होती थी, लोग बुतों की पूजा करते थे और तरह तरह के कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे वाज़े ऐलान करके फरमा दिया कि शैतान बिल्कुल नाउमीद हो चुका है। आज के बाद तुम्हारे इन शहरों में, तुम्हारी इस जमीन में और तुम्हारे इस मुल्क में शैतान की इबादत नहीं हो सकती। और अभी मैंने आपके सामने इबारात रखी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ताइफ, यमन और जहां जहां मुसलमान आबाद थे वहां नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, हुजूर की अहले बैत तहार, औलिया अल्लाह, अंबिया सालिहीन के मज़ारात थे। अब उन मज़ारात से तबर्रुक, बरकत और फैज का अकीदा सदियों से मुसलमानों के अंदर चला रहा था। उसी अदब को, उसी एहतराम को, उसी ताजीम को नऊज़ बिल्लाह उन मज़ारात की इबादत करार देके बेलडोजर चलाए गए और कहा गया कि नऊज़ बिल्लाह ये मुशरिक है,
इनके माल को लूट लिया जाए, इनकी औरतों को मुबाह करार दे दिया जाए, क्योंकि ये लोग मुशरिक हो चुके हैं, शिर्क करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये नबियों की इबादत करते हैं और ये कब्रों की इबादत करते हैं और बलियों की इबादत करते हैं, जबकि मुसलमान उस वक्त मज़ारात औलिया और अंबिया से बरकत और ताजीम का अकीदा रखते थे। ये हरगिज़ शिर्क नहीं। बात समझ आ रही है? ये शिर्क नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वाज़ेह अहादीस तय्यबात और इसके साथ मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी सनद के साथ 16,671 नंबर हदीस लेके आए, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 105 पे, और इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहन में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 248 पर 8,106 नंबर हदीस लेके आए। इस हदीस को इमाम हाकिम ने सही करार दिया। इमाम बहकी शुअबुल ईमान की जिल्द 5 सफ़ा 333 पर 6,830 नंबर, और इमाम इब्ने माजा कज़वीनी ने सुन्न इब्ने माजा में 4,205 नंबर, और इमाम मुहद्दिस अबू नैम अल अस्फहानी ने हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 336 हदीस नंबर 899 और 900 दो सनदों के साथ इस हदीस को बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत शद्दाद इब्ने औस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि अतखव्वफु अला उम्मती अश्शिर्क, मुझे सबसे ज्यादा अपनी उम्मत पर जो खौफ है शिर्क और शहवत खफिया का है। तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुश्रिकु उम्मतुका, हुजूर क्या आपकी उम्मत शिर्क करेगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, लेकिन फरमाया अमा इन्नहुम ला याबुदूना शम्सन वला कमरन वला हजरन वला वसनन, फरमाया खबरदार हो जाओ कि मेरी उम्मत ना सूरज की पूजा करेगी, ना चांद की पूजा करेगी, ना पत्थरों की पूजा करेगी, ना वसन बुत की पूजा करेगी, वलाकिन युराऊना बिआमालिहिम, हाँ वो इतना करेंगे कि अमाल में रियाकारी करेंगे, अमाल में रियाकारी करेंगे, लेकिन चांद की, सूरज की, पत्थरों की, बुतों की मेरी उम्मत पूजा नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी फरमाई। लेकिन ये किताबें क्या कहती हैं? इन किताबों में नाउज़ बिल्लाह ताला यहां तक लिखा, ये देखें, किताब का नाम शरह सुदूर किताब है कादी शौकानी की, इसके सफ़ा नंबर 35 पर अपनी खुद साख्ता तौहीद के नशे में मस्त होकर लिखा गया कि नऊज़ बिल्लाह फल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन वसनमुन बिकुल्लि मआनिल वसनिया लौ कान अन्नासु याक़िलून। नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर अनवार वो मूर्ति और बुत है जिसकी इबादत की जा रही है। अब ईमान से जरा गौर करें कि हुजूर नबी फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत दरख्तों की, पत्थरों की, चांद की, सूरज की पूजा, वसन की पूजा नहीं कर सकती। हुजूर ने नबी फरमा दी। और ये याद रहे कि ये हदीस भी कम से कम दर्जा हसन की हदीस है, और इसके ऊपर जितने इतराजात हैं, एक तो हवाला में अर्ज करूंगा कि इसी नुस्खा मुस्नद अहमद इब्न हंबल की तहकीक, जो अहमद शाकिर की तहकीक के साथ किताब छपी है, उसमें इस हदीस को हसन करार दिया गया। और इस हदीस में एक रावी अब्दुल वाहिद बिन जैद, इस अब्दुल वाहिद बिन जैद की दो रावियों ने मुताबत की है। एक मुताबत हसन बिन ज़कवान ने सुने इब्ने माजा में जो रिवायत है 4205 उसमें, और दूसरे रावी खालिद बिन महमूद बिन रबी ने हिलियतुल औलिया की 899 नंबर रिवायत में इसकी मुताबत की हुई है। लिहाजा ये रिवायत कम से कम दर्जा हसन की, और सही बुखारी मुस्लिम की अहादीस और मुस्नद अहमद की जो अहादीस है उनको मिला के बिहम्द ताला ये बात वाज़ी होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत को मजमुई, अक्सरी और अगलबी तौर पर शिर्क से महफूज किया है। अगर इस उम्मत का अक्सर हिस्सा शिर्क में गिरफ्तार होना होता तो हुजूर ये फरमाते कि मुझे सबसे ज्यादा अपनी उम्मत पर ये खौफ है कि ये मेरे बाद मुशरिक हो जाएंगे। और फिर अगर नऊज़ बिल्लाह ताला ये उम्मत का अक्सरी हिस्सा मुशरिक हो जाना होता तो इस उम्मत को रब कुरान में खैर उम्मत करार
नौजुबिल्लाह, जिस उम्मत का अक्सरी हिस्सा वो मुशरिक हो जाना था, तो बताएं वो शर्र उम्मत बनती खैर उम्मत बनती है? जबकि कुरान इस उम्मत को खैर उम्मत और उम्मत वस करार दे रहा है। और हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की उम्मतें जब जन्नत में जाएंगी, बाकी उम्मतों की सफ़ें 40 होंगी, 80 सफ़ें सिर्फ और सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी जो जन्नत में दाखिल होंगी। अब इन्हीं अहादीस को सामने रखते हुए आप उन लोगों के इल्जामात, इत्तेहामात और बोहतानात को जरा मुलाहजा करें जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को मुशरिक करार देने के लिए दिन रात सुबह शाम ये राग अलापते हैं कि जी मुसलमान जो है वो शिर्क कर रहे हैं और उम्मत का अक्सर हिस्सा मुशरिक हो चुका है, असल तौहीद नायाब हो चुकी है और शिर्क बहुत आम हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की अपनी उम्मत को पहले खबरें अता फरमा दी। हदीस की कई किताबों में, जिनमें से ये सही इब्ने हिब्बान में हदीस नंबर 81 है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा तुम पर उस शख्स का खौफ है, रजुलुन क़रअल कुरआना, वो शख्स जो कुरान पढ़ेगा, हत्ता इदा रुइयत बहजतहु अलैहि, हत्ता कि जब कुरान पढ़ पढ़ के कुरान की रोशनी और नूर उसके चेहरे पर जाहिर होगा और उसका ओढ़ना बिछौना, उसकी रिदा और चादर जो है वो इस्लाम बन जाएगा, हत्ता कि फिर वो उस चादर को उतार देगा और अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, वसा अला जारिही बिस्सैफ व रमाहु बिश्शिर्क, और फिर वो क्या करेगा, वो अपनी तलवार के साथ अपने हमसाये पर वो अपनी तलवार को सौंप देगा, व रमाहु बिश्शिर्क, और वो अपने हमसाये पर शिर्क का फतवा लगाएगा, अपने हमसाये को मुशरिक कहेगा। पहले कुरान पढ़ेगा, इतना कुरान पढ़ेगा कि कुरान का नूर उसके चेहरे पर आ जाएगा, उसका ओढ़ना बिछौना सुबह शाम इस्लाम होगा, लेकिन एक वक्त आएगा फिर वो कुरान को अपनी पसे पुश डाल के मुसलमानों के ऊपर तलवार सौंपेगा और मुसलमानों और अपने पड़ोसियों पर शिर्क का फतवा लगाएगा। तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अल मरमियु अमिर रामी, हुजूर इन दोनों में से एक शिर्क का फतवा लगाने वाला और एक वो जिस पर शिर्क का फतवा लगाया गया, एक लोगों को मुशरिक मुशरिक कहने वाला और एक वो जिसको मुशरिक कहा गया, इनमें से शिर्क का हकदार कौन है, मुसलमानों को मुशरिक कहने वाला या जिस पर शिर्क का फतवा लगाया गया? तो ये सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलिर रामी, फरमाया बल्कि शिर्क का ज्यादा हकदार वो होगा जो मुसलमानों को मुशरिक करार दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। और एक वक्त आया कि एक फिरका, एक तबका उठा, सबसे पहले जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम को नऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक करार देने की नापाक जिसारत की, जिनकी अलामतें और निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन अबी दाऊद में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में पूरे पूरे चैप्टर्स और अबवाब खवारिज के ऊपर मौजूद हैं। उनमें से सरे परी सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33, 6930, 31, 32, 33 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2470 तक, ये तकरीबन 20 के करीब अहादीस और सुन्ने अबी दाऊद में अहादीस मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में एक ऐसा फिरका निकलेगा कि यक़रऊनल कुरआना ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यतलूना किताब अल्लाह रतबल लय्यिनन, वो अल्लाह की किताब कुरान को बड़ा तरोताजा पढ़ेंगे। सुन्ने अबी दाऊद में अल्फाज हैं यदऊना इला किताबिल्लाह, वो लोगों को अल्लाह की किताब कुरान की तरफ बुलाएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया यमरुकून मिनद्दीन मरूक अस्सहम मिन रमिया, वो दीन से इस तरह निकल गए होंगे जिस तरह तीर शिकार को लाके पार निकल जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यक़तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान, वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, दीन से निकल चुके होंगे
और सही बुखारी में जो हदीस है 6932 नंबर, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो कलिमात इरशाद फरमाया ऐनमा लकीतुमुहुम फक़्तुलूहुम, जहां भी तुम उनको पाओ कत्ल कर डालो। ये हुजूर का हुक्म वक़्त के हाकिम, वक़्त के खलीफा और वक़्त का जो उस वक़्त का फरमा रवा है उसके लिए है कि जहां खवारिज को पाओ, ये जो निकलेंगे मुसलमानों को मुशरिक करार देने वाले, इनको खत्म कर दो। और ये फिरका और ग्रोह नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा इकराम के दौर में, बिलखुसूस मौला अली रदियल्लाहु तआला के दौर में, जिस वक़्त हज़रत अली के लश्कर से खवारिज निकले, ये पैदा हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले हुजूर के सहाबा को मुशरिक करार देने की नापाक जसारत की। सही मुस्लिम में 2468 नंबर हदीस है, और इमाम निसाई ने अपनी किताब खसाइस अली में और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है, हदीस भी सही है कि ये खवारिज जब मौला अली के मुकाबले में निकले तो हजरत अली को कहा कि अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल। तारीख तबरी में अल बिदाया व निहाया में ये पूरा वाकया मौजूद है कि उन्होंने कहा कि ए अली, तुमने बंदों को हाकिम बना के खुदा के साथ इनको शरीक करके शिर्क किया है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम मुशरिक हो चुके, नाऊज़ बिल्लाह ताला। हजरत मौला अली को कहा कि तुम नाऊज़ बिल्लाह मुशरिक हो चुके हो। तो फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो जवाब दिया, सही मुस्लिम में 2468 है, फरमाया कलिमतु हक्किन उरीदा बिहा बातिल, तुम कलिमा हक का बोलते हो, कुरान की आयतें पढ़ते हो, लेकिन तुम मतलब बातिल निकालते हो। कलिमा हक है लेकिन मतलब तुम्हारा बातिल है। जो कुरान की आयत पढ़ते हो, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, वो कलमा हक है, लेकिन जो तुम उसका मतलब निकाल रहे हो वो मतलब दुरुस्त, वो मतलब तुम्हारा बातिल है। और आज भी उन्हीं खवारिज का लेटेस्ट एडिशन, उन्हीं खवारिज के अकायद और नजरियात को प्रमोट करने वाले और उन्हीं जरासीम रखने वाले, वो आज भी उम्मत को और मुसलमानों को बात बात पे हकीकी मजाजी जाती अताई का फर्क किए बगैर वो मुशरिक करार देने की सही मजमूम करते हैं। जबकि उस वक्त में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको यही समझाया था कि कुरान की ये आयत हक है लेकिन तुम मतलब सही नहीं ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जब उनके पास गया और कहा कि तुम हज़रत अली को मुशरिक कहते हो, क्यों कहते हो? उन्होंने कहा कि इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के अलावा बंदों को हाकिम बना लिया और दूसरे बंदों के सालिस होने पर राजी हो गए। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने कुरान की दूसरी आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मर्द और औरत की घर में आपस में लड़ाई हो जाए, फबअतू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक सालिस मर्द की तरफ से और एक सालिस औरत की तरफ से हकम मुकर्रर करो और वो हकम मर्द और औरत की आपस में सुलह करवा दें। कहा कुरान की आयत है, तो कहा जब कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द और औरत की आपस में लड़ाई हो जाए, उनकी सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर करो। जब फरमाया जब मर्द और औरत की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर हो सकता है, तो क्या मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर नहीं हो सकता? तो रिवायात में और किताबों में मौजूद है 3000 बाद में 5000 खारजी तौबा करके सहाबी रसूल के कुरान समझाने से वापस तौबा करके हज़रत अली की गुलामी में आ गए। तो ये जो तरीका है ये इन लोगों का है। अब हमारे ऊपर इत्तहामात और बोहतानात लगाए जाते हैं कि नौज़ बिल्लाह, कहते हैं मुशरिक हो गए, शिरक कर दिया, मज़ारात बना दिए, शिरक हो गया, और जनाब ये गुंबद बना दिए, शिरक हो गया। हालांकि मज़ारात हों या गुंबद हों, पूरी दुनिया का कोई मुल्क, कोई इस्लामी आप कंट्री उसका सर्वे करें, मुशाहदा करके देख लें, हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक शहर मदीना शरीफ और खुद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का रोजा अतहर देख लें, हुजूर के रोजा अतहर के ऊपर भी गुंबद बना हुआ, हुजूर का मज़ार पुर अनवार बना। और आज से एक सदी पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, हुजूर की अहले बैत तहार के मज़ारात और गुंबद बकायदा जो है वो उनके ऊपर बने हुए थे, जन्नतुल बकी में, जन्नतुल बाला में, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ और दीगर इलाकों में। लेकिन जब से नजदियों की हुकूमत आई, इन्होंने फिर सहाबा इकराम और अहले बैत के जो कबूर और उनके मज़ारात और गुंबद उनको बिल्डोल कर दिया और कहा कि नऊज़ बिल्लाह ताला ये शिर्क का गढ़ है, शिर्क का जरिया है।
और नबी करीम अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतहर नहीं गिरा सके, हुजूर के रोज़ा अतहर को शहीद नहीं कर सके। और फिर बाकी दुनिया के मुल्कों को देख लें, गौसे पाक सरकार, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फ़लस्तीन चले जाएं, शाम चले जाएं, उर्दन चले जाएं, इराक चले जाएं, मुसलमानों के किसी मुल्क में चले जाएं, हर मुल्क में आपको अल्लाह के वलियों और अल्लाह के नबियों के कबूर, मज़ारात और उनके गुंबद नजर आएंगे। नऊज़ बिल्लाह, अगर यह शिर्क है तो क्या सारी उम्मत मुशरिक हो चुकी, सारी उम्मत शिर्क में गिरफ्तार हो चुकी? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर अहादीस तय्यबात में बता दिया कि ये उम्मत जो है वो शिर्क में गिरफ्तार नहीं हो सकती। अब इस तरह के इल्जामात और इत्तेहामात लगाने वालों के हवाले से याद रखें कि ना सिर्फ ये लोग हमारे ऊपर इल्जामात और इत्तेहामात लगाते हैं, बल्कि कई ऐसे नाआक़बत अंदेश लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नऊज़ बिल्लाह ताला शिर्क की तोहमत लगाई, अल्लाह के नबी पर। अभी मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और सुनन निसाई में 3778 नंबर सुनन निसाई में हदीस है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 26,553 नंबर, और इसके अलावा सुनन निसाई में और इसके अलावा हदीस की दर्जनों किताबों में नबी करीम अलैहिस्सलाम के 4 सहाबा इकराम, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत तुफैल बिन सखबरा और हजरत कुतैला बिनते जोहनिया रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन 4 सहाबा से यह हदीस मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम उमूमी तौर पर यह कहा करते जब हुजूर की बारगाह में आते, इंशाअल्लाहु व शिअता, या इंशाअल्लाहु व शाअ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह चाहे और ए अल्लाह के रसूल आप चाहें, अल्लाह चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। हुजूर के साहबा ये कहा करते थे। एक दिन यहूदियों का एक आलिम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और उसने आके कहा, या मोहम्मद निअमल कौम अंतुम, ए मोहम्मद तुम बड़े अच्छे लोग हो, तुम बड़ी अच्छी कौम हो, लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, अगर तुम अल्लाह के बराबर ना ठहराओ और अगर तुम शिरक ना करो। तो जो है ये यहूदियों का आलिम नबी करीम अलैहिस्सलाम से आके कह रहा है, सही हदीस है 3778 सुनन निसाई में और मुस्नद अहमद बिन हंबल में कई मकामात है, कहा लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, तुम लोग अच्छे हो, यानी वो कहना ये चाहता था कि नऊज़ बिल्लाह, तो तुम्हारे अंदर एक खराबी है, वो खराबी है कि तुम शिरक करते हो। वो यहूदियों का आलिम किसको कह रहा है? अल्लाह के नबी को आके, सय्यदुल मुवहिदीन, जो कायनात को तौहीद का सबक और दर्स सिखाने के लिए तशरीफ लाए हैं, उस अल्लाह के प्यारे महबूब आखिरुल ज़मान नबी को आके यहूदी कह रहा है, यहूदियों का आलिम, कि लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, तुम लोग अच्छे हो लेकिन अगर तुम शिरक ना करो और अल्लाह के बराबर ना ठहराओ। अब वो अपनी उल्टी सोच के मुताबिक किसको शिरक करार दे रहा था और किसको अल्लाह के बराबर ठहराना करार दे रहा था? वो ये कि वो कहता जी तुम्हारे सहाबा ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह व रसूलुहु, या इंशाअल्लाह व शिअता, अल्लाह चाहे और आप चाहें, अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे, तो ये शिरक है। लिहाजा आपके सहाबा और आप नऊज़ बिल्लाह ताला शिरक करना छोड़ दे, बाकी आपकी सारी चीजें ठीक है। अब ये तौहीद का सबक सहाबा को और नऊज़ बिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम को देने के लिए यहूदियों को आलिम आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर क्या किया? हज़रत कुतैला बिनते जोहनिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा ठहरे रहे, हुजूर ने कोई जवाब, खामोश रहे नबी करीम अलैहिस्सलाम, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया और सहाबा किराम मुसलसल ये कहते थे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर सहाबा किराम से ये फरमाया कि सहाबा तुम इस तरह किया करो कि इंशाअल्लाहु व रसूलुहु, या इंशाअल्लाहु व शिअता की जगह पे ये कह लिया करो इंशाअल्लाहु सुम्मा शिअता, अल्लाह चाहे फिर आप चाहे, अल्लाह चाहे फिर आप इस तरह कर लिया करें। अब ये हदीस मौजूद है, इसमें बताना मकसूद ये है कि यहूदियों के आलिम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम पर शिरक का बहतान लगाया, जबकि हकीकत में वो चीज शिरक नहीं थी।
तो आज अगर इस तरह के लोग अपनी उल्टी मत और अकल के मुताबिक पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी खुद साख्ता तौहीद का जो अपना कॉन्सेप्ट और तस्वुर बनाया उसके मुताबिक मुशरिक कहेंगे तो उनकी बात मानी नहीं जाएगी। अब हुजूर ने उस पर तब्दीली फरमा दी, लेकिन तब्दीली क्या की कि वाओ की जगह पे सुम्मा का हुजूर ने तब्दीली का हुक्म इरशाद फरमा दिया। ये रिवायत मौजूद थी, हदीस मौजूद थी, लेकिन इसी हदीस को लिया इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताबो तौहीद में, और इस रिवायत की बुनियाद पर इस बात को शिरक करार दिया कि सहाबा शिरक करते थे। तो जो करें जरा, और इसी बात को इल्मी किताबी साहब ने भी अपने रिसर्च पेपर नंबर में लिया और कहा कि सहाबा शिरक करते थे, और नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सहाबा को उससे मना कर दिया और कहा कि तुमने आइंदा ये शिरक नहीं करना। अब जरा मुलाहजा करें कि अगर इस बात को नऊज़ बिल्लाह ताला शिरक मान लिया जाए, अल अयाज़ु बिल्लाह ताला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो एतराज आएंगे, अब उसका जवाब दें जरा। यहूदी कहेंगे नऊज़ बिल्लाह कि तुम्हारे नबी को तौहीद तो हमारे उलमा सिखाते रहे, मुसलमानों को तौहीद का दर्स तो हमारे यहूदी उलमा ने दिया। हम कहते हैं वो शिरक था ही नहीं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा शिरक करते रहे, और हुजूर की बेइज्जत का मकसद ही शिरक की जड़ें काटना है, और हुजूर सहाबा किराम को कभी रोके ना, हुजूर ने कभी मना ही नहीं किया कि सहाबा इस तरह ना करो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का मना ना करना इस बात का वाज़ेह सबूत और दलील है कि वो शिरक नहीं था। शिरक होता तो ये कैसे हो सकता कि नऊज़ बिल्लाह क्या जो है ना वो हुजूर को तौहीद यहूदी आलिम के सिखाने से आई? नहीं, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ उसके एतराज को रफा करने के लिए, उसके एतराज को दूर करने के लिए, ताकि इसके पास कोई हिलो हुज्जत बाकी ना रहे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम वाओ की जगह पे सुम्मा का इस्तेमाल कर लिया। वो शिरक नहीं था। अगर नऊज़ बिल्लाह ताला उसको शिरक करार दें तो फिर तो अलियाज़ बिल्लाह ताला कितने एतराज़ात आएंगे जो उठाए नहीं उठेंगे। अब इसी बात को बयान करते हुए इब्ने अब्दुल्लाह हमनईदी ने किताबो तौहीद में और इल्मी किताबी साहब ने अपने रिसर्च पेपर में ये बात बयान की है कि नऊज़ बिल्लाह साहबा शिरक करते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा को शिरक से रोक दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत और फेक है, शिरक नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यहूदी के एतराज को दूर करने के लिए सहाबा को मना फरमा दिया और कहा कि तुमने इंशाअल्लाह वशेता की जगह वो को हटा के तुमने सुम्मा का इजाफा कर लेना। ये अहादीस और रिवायात बताती हैं कि जो लोग शिरक का उम्मत पर इल्जाम या इत्तिहाम लगाते हैं तो ये रवश नहीं है, बल्कि ये पुरानी चली आ रही है। ये यहूदियों की रवश थी, ये मुनाफिकीन की रवश थी, ये खवारिज की रवश थी, जो मुसलमानों पर और उम्मत पर शिरक के इत्तहामात और बोहतानात लगाते रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तौहीद के उस मयार पर खड़ा किया है कि ये उम्मत मजमुई, अक्सरी और अगलबी तौर पर कभी शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती। तो बेहम्दी ताला अल्लाह के फजल व करम से ये उम्मत उम्मत तौहीद है, ये उम्मत खैर उम्मत है, ये उम्मत वस्त है। तौहीद और शिरक का यहाँ तसव्वुर समझना जरूरी है कि तौहीद किसे कहते हैं और शिरक क्या होता है। तौहीद और शिरक एक दूसरे की जिद है। शरअ अकायद में जब शिरक की तारीफ लिखी तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी लिखते हैं, शिरक कहते हैं हुआ इस्बातु शरीक फिल उलूहिया बिमाना वुजूबिल वुजूदी कमा लिल मुजूस और बिमाना इस्तिहकाकुल इबादा कमा लिअबदतिल असनाम। शिरक कहते हैं उलूहियत में किसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ उलूहियत को साबित करना, चाहे वो इस माना में हो कि उसको वाजिबुल वजूद माने या इस माना में हो कि उसको इबादत का मुस्तहिक माने। किसी को अल्लाह के अलावा वाजिबुल वजूद मुस्तकिल कदीम माने तो वो भी मुशरिक है, और जो बंदा अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करने को जायज करार दे वो भी मुशरिक है। तो अगर ये चीजें नहीं है और उसमें शिरक वाली बात नहीं है तो फिर वो तौहीद पर और अल्लाह के फजल करम से उम्मत तौहीद पर कायम है। ये चीजें मैंने आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के फजल करम से बयान कर दी हैं।